शिक्षा के स्कूल बनाए जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए। अब 550 वर्ष लग गए इसको फैसला आने में। अब मंदिर बनकर तैयार हुआ है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, एक लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बन रहा है, सबके लिए आस्था का विषय है। देश देखो संविधान से चलता है, ना कि राम से। नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि संविधान से देश नहीं चल रहा? क्या क्यों लगने लगा आपको ऐसा? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, कोई विकास नहीं हो रहा है कहीं। सारे राजनीति बीजेपी वाले अयोध्या भी कर रहे हैं ना मंदिर पे, और तो कोई नहीं विकास दिख रहा है इनके लिए। 22 तारीख नजदीक है तो अयोध्या पे ही करेंगे वो तो। तो और कोई विकास करें ना, विकास तो बहुत सारे हैं ना, विकास करें, युवाओं को रोजगार दें। युवा जो घूम रहा है बताइए, उसके रोजगार दें, क्यों नहीं दे रहे हैं ये रोजगार? कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, मंदिर को लेकर घूम रहे हैं। रोजगार है सबके लिए, कौन कहता है बेरोजगारी है? कहाँ भाई, किसको रोजगार है? कहाँ रोजगार है? ऐसा है, बस फर्क बस इतना है, जिसका बेरोजगार है उसका एक मिनट देखो कितना फर्क बस इतना है कि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई है। ठीक है, पहले हम इस फ़ोन को चलाते थे कितने का, सादा सेट आता था। अगर मुझे पढ़ना है, रोजगार चाहिए, तो इसकी ज़रूरत है क्या? इसकी ज़रूरत नहीं है। 15,000 का है तो इसकी ज़रूरत तो मुझे है नहीं। अगर मुझे काम करना है, मान लिया रोजगार के लिए, तो कैफे है वहाँ 10 रुपये 20 रुपये देंगे, उससे काम कर सकते हैं। सिर्फ सोचने का फ़र्क है। हालांकि मैं यहाँ दिल्ली से नहीं हूँ, दिल्ली से नहीं हो, लेकिन राम मंदिर तो बन के तैयार हुआ है, पूरे देश के लिए बन के तैयार हो। कितनी खुशी है, उसी का विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर। अयोध्या से ही हूँ। अच्छा, अयोध्या से ही हो? हाँ, आप तो अयोध्या से बारीकों को जानते होंगे, क्या बदलाव देखा अयोध्या में राम मंदिर आने, टूरिस्ट आना शुरू हुए या नहीं? देखिए, टूरिस्ट बढ़े या नहीं बढ़े वहाँ पे? बहुत ज़्यादा बढ़े, और पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और देखिए दूसरी चीज़ जो है क्या है, जैसे विरोध, जब कुछ अच्छा होता है वो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जैसे भाई साहब ने बात किया रोजगार, अगर किसी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे आगे जाता है ना, उसका हर बच्चा विरोध करता है, क्योंकि उसको पीछे खींचने के लिए। भाई कोई नहीं सोचता कि हमसे आगे कोई जाए, तो विरोध तो होना तय है। कहीं भी अगर कुछ अच्छा होगा तो विरोध होना है। जैसे कि हर मोहल्ले में, हर गांव में कहावत है कि 1-2 कमीने ज़रूर होते हैं, तो हर जगह आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको साफ पाक सारी चीज़ें मिलें। अच्छा, आपको ऐसे क्यों लगता है कि रोजगार नहीं है? अब ये राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसमें मैं ही कुछ गिना देता हूँ, बाकी आप बता देना। यहाँ से श्रद्धालु जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले को रोजगार, होटल वाले को रोजगार, मंदिर के दुकान के बाहर बैठे लोगों को रोजगार, होटल वालों को रोजगार, ढाबा वालों को रोजगार, चाय वालों को रोजगार। लगता है ये रोजगार में नहीं आते क्या? जो युवा पढ़ रहा है उसके लिए रोजगार, युवा पढ़ रहा है उसके लिए जॉब नहीं मिल रही, बेकार ऐसे घूम रहा है। जॉब का मामला अभी अरे पानी कौन बेचेगा? यहाँ आपको भूख लगी है, खाने के लिए कौन देगा? अगर सब लोग जॉब करने लगेंगे, BSc वाले, अरे फिर वही चीज सब लोग कर लें, सब लोग कर लें। आपके एक मिनट आपके घर सुनिए पहले, आपका घर कौन बनाएगा? बीएड वाले बनाएंगे? आपका ये बोले हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बीएड वाले अगर आप पानी बेचेंगे, बिहार में बहुत वैकेंसी निकला हुआ है, मालूम है ना? बिहार में बहुत वैकेंसी निकला हुआ है। अरे भैया, आप निकला है ना? अरे सुन लो पूरा बात। जो रोजगार खोज रहे हो ना और नौकरी खोज रहे हो ना, तेजस्वी यादव बहुत सब लोगों को नौकरी दे रहा है। चले जाए एक बार वहाँ पे। नहीं, मैं बीजेपी बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, फिर ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, बीजेपी की बात नहीं, रोजगार की बात हो ना। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव चिल्ला कर बोल रहे हैं हर स्टेट के युवाओं, आओ मैं तुमको यहाँ नौकरी दे रहा हूँ। अब एक बार चले जाओ बिहार के बारे में जानते हो ना? नहीं सुनो, पहले बिहार के बारे में जानते हो ना? बिहार में आज के डेट में पकड़ के नौकरी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है वो। जाकर मांगो तो भाई, आप बेरोजगार नहीं बनोगे। जाओ तो मांगो, तो मांग लो ना जाके। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? अब तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जाके बिहार में जाके जॉब करेगा क्या? क्यों नहीं करते? नहीं, अदर स्टेट में जॉब नहीं करते, दिल्ली में नहीं आते क्या जॉब? अरे वो बात है, कैसे कर दी? यूपी का बंदा जाके आप यूपी का अच्छा हुआ है ना, बिहार, उत्तराखंड, कहाँ सब लोग वहाँ जाकर परीक्षा दिया है और सिलेक्ट भी हुआ है। नहीं, राम मंदिर से इतनी परेशानी क्यों होने लग गई है? हमने तो नहीं सुना। हम आपसे, आपके मुंह से सुना, हमने नहीं सुना किसी मुंह से।
चाहे जो हो है ना, कुछ भी तो होगा उसमें। फिर भी 30% है ना, 30 को बंदा को नौकरी हो सकता है ना अदर स्टेट का। 30 में ना 30 में 10% सिर्फ उसके लिए है, उड़ीसा और उसके लिए, झारखंड के लिए। 20% में बाकी राज्य हैं इसमें। यूपी वाले के भी लिए है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर पे बात, इधर आ जाओ। राम मंदिर पे बात कर रहे थे, अब वो चलो ठीक है, राम मंदिर की बात कर लेते हैं। से दिक्कत इसलिए है कि भगवान को मानते ही नहीं है, इसलिए इनको दिक्कत होगा। क्यों नहीं मानते भगवान को? तो ये लफ्ज बोलते ही नहीं। भगवान को मानते हो नहीं मानते? राम को हम मानते हैं। राम रमैया जो हमारे अंदर रम रहा है वो राम है, ठीक है ना। जो रमैया हमारे अंदर रम रहा है हम राम है, ठीक है ना। हिंदू चमार को नीची जाति समझते हैं। हिंदू तो कैसे बन जाएगा? हिंदू तो बना, देश को बनाना चाह रहे हो किस लोगों को अलग करनी चाहिए कि वो मतलब दूसरे कास्ट का है, वो दूसरे कास्ट का है। ये मानना चाहिए कि हम लोग सारे भाई बहन जितने भी हैं सब हिंदू हैं। हिंदू है ना भाई। हिंदू में अगर चमार भी है तो कौन सी जाति में आता है? मेरे को ये चीज़ बताए। है तो हिंदू ना। लेकिन नेता तो नहीं मान रहे ना, नेता तो बयानबाजी उल्टी सीधी कर रहे हैं। अभी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जो राम का नाम नहीं लेगा, विरोध करेगा, वो चमार। इस तरीके की बयानबाजी ठीक लगती है? सीधी सी बात है, जो जिंदा रहते हैं मरने के बाद राम का ही नाम लेकर के जाना पड़ता है उनको। कोई दूसरी चीजें नहीं आती है उनको ले जाने के लिए। चलो अब बात पूरी करिए। अब इनके कहने का मतलब है कि नीच ऊंच जात बताया जाता है, ठीक है ना। मायावती 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ना, वो भी तो अति पिछड़े से ही आते हैं ना। वो कैसे बन गए मुख्यमंत्री? यूपी से भी यही बताए, कहाँ छुआछूत पर वहाँ का पब्लिक बना। जबकि 5 बार यूपी के मुख्यमंत्री मायावती रहे हैं ना, उनके उसके बाद भी रहे हैं ना, तो वहाँ कहाँ छुआछूत हुआ। होता है कहीं जो 2-4 गो अनपढ़ गंवार जो बोलते हैं ना, अनपढ़ गंवार जो जहाँ मिल गया ना, तो ये है वो है। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति जो भी होगा ना, वो ये शब्द नहीं बोलेगा कि तुम ये जात हो, नहीं बोलेगा। कोई भी व्यक्ति हो नहीं बोलेगा। मैं गारंटी के लेके बोल रहा हूँ, नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरा भाई है, चाहे जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। करोड़ जनसंख्या से हमारा तो यही कहना है कि भाईचारा कायम रखें, ना कि कोई बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, भाजपा, आम आदमी या जो भी पार्टियां हैं, इनके ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। आपको और हमें यहीं रहना है। आप आज हमसे बीजेपी की सरकार में गलत बोल जाओगे, हो सकता है कल कांग्रेस की सरकार आ गई तो हमारा पलड़ा भारी पड़ेगा, तो कल हम आपसे बदतमीजी करेंगे, तो नफरतें बढ़ेंगी। अगर ये दीवार को गिराना है तो मैं तो ये कहता हूँ, एकता से रहिए। कभी भी घमंड मत करिए कि आज सरकार हमारी है, कल सरकार तुम्हारी होगी। ये नहीं होना चाहिए। 9 साल पहले से समझ में नहीं आता कि सरकार कभी किसी पार्टिकुलर एक आदमी का होता है क्या? सरकार तो सबकी है। अगर आज बीजेपी है, जिस तरह से पिछले 75 सालों से कांग्रेस सरकार थी, तो हमने तो कभी इस तरह का ये नहीं किया कि हमारी सरकार आने दो। हमारी सरकार कौन सी भाई? हम ही ने वोट दे करके जिताया है इनको। अब हम ये बोले कि हमारी सरकार आने दो, उनकी सरकार आने दो, तो ये सोच गलत है। उनका सरकार है, इनका सरकार गलत है। सोचिए लोग आज के डेट में यहाँ खड़े हैं, कोई आपको दबा रहा है? अपना बात अपना दिल से रख रहे हैं ना। जो लोग घमंड करते हैं, घमंड कोई नहीं करता। चलो अब एक मैसेज, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण गया था, 22 तारीख नज़दीक थी। अगर उस कार्यक्रम में शामिल होती तो देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता ना, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होंगी, ना जाऊंगी। और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकल गए। ये उनकी एक अपनी सोच है, ठीक है। अब इसके परिणाम उन्हें 24 में देखने पड़ेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे हम अगर ये कहें कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं, तो ये हमारा मुद्दा है, समझ रहे हो आप। ये हमारी मतलब जीवन का मुद्दा है, व्यक्तिगत है, ठीक है। इसमें आप नहीं कुछ का हस्तक्षेप कर सकते हो कि साहब आप क्यों नहीं मानते हो, ये आपका जीवन है। कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार भी नहीं है ना कि बीजेपी राम नाम के राजनीति कर रही है। अगर तुम शामिल नहीं हो रहे तो बीजेपी तो जा रही है, करेगी, तुम भी कर लो। उन्होंने संघर्ष किया है, तभी तो वो इतना राम नाम का जप रहे हैं। आप करते तो आपको भी शेयर मिलता है इसकी चीज़ का। कांग्रेस अगर करती है आज, तो कांग्रेस को भी शेयर जनता देती, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने भी काफ़ी लड़ाइयाँ ये भी लड़ते, जैसे इन्होंने लड़ी है बीजेपी वालों ने, ऐसे ये कांग्रेस भी लड़ती तो इन्हें भी शेयर मिलता। जनता गलत नहीं करती। मानते उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को 2024 इलेक्शन में? अब ये नहीं कह सकते जनता किसे क्या करेगी, ये जनता का मत है। ये देखो पब्लिक का मत है, और कहाँ दे कोई दे किसी को कोई पता नहीं। आपका मत क्या कहता है 2024 में? सर ये तो हम अनुमान नहीं कह सकते हम किसी का, मतलब क्या कहते हैं। आपका व्यक्तिगत क्या राय है? व्यक्तिगत वैसे पढ़ रहा तो वैसे हमारी नज़र में तो बीजेपी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो अभी चुनाव चल रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से पेपर हो। बैलेट पेपर क्यों मांग लिया? तो कारण क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है? अगर जीत जाते हो तो बैलेट पेपर नहीं आता, हार जाते हो बैलेट पेपर को ले आते हो। हम नहीं मानते इस चीज़ को।
पहले भी तो बैलेट पेपर से होते थे। नहीं अभी नहीं 2014 से पहले भी चुनाव हुए ना, तब भी करा लेते बैलेट नहीं, पेपर से। अभी बंगाल में चुनाव हुए बैलेट पेपर से, पंचायत चुनाव, बक्से उठा कर लोग भाग गए। ये उनकी गलत बात है, ये गलत बात है, ये कुछ नहीं हो नहीं सकता तो है। बैलेट पेपर से क्यों वोट चाहते हो? बैलेट पेपर में कुछ लोगों की जो अंधविश्वास है कि साहब ईवीएम में हैंगिंग कर ली जाती है, जैसे कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव आयोग करवा के दिखा दें, अगर हमें शक है, पब्लिक को शक है, तो वो दूर हो जाएगा। एक बार चुनाव आयोग बैलेट पेपर से करवा के दिखवा दें। 24 का चुनाव है। आप वोट डालने जाते हो? कहाँ जाते हैं? जाते हैं ना, बटन दबाते हो ना, कुछ जलता है वहाँ, कुछ दिखता है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि बैलेट पेपर से चुनाव? जब आप देखते हो, हर चीज़ करते हो, फिर भी आप कैसे बोल सकते हो? जंतर मंतर पे 3-4 दिनों से एक वकील साहब तो खूब ईवीएम का वो दिखा रहे हैं। उन लोग का पेट पालने के लिए भाई वहाँ हल्ला कर रहा है। हम लोग का पेट नहीं पालना है, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। वकील जो है ना, चाहे वकील हो, नेता हो, इन लोग अपने अपने की चमकाने के लिए और अपने पेट पालने के लिए इतना नौटंकी करता है। हम आप चलो चाहो जंतर में जाते हो? नहीं जाते हो ना। अगर आपके पास दर्द की टैबलेट नहीं होगी तो किसी को दर्द की दवा ऐसे ही दे दोगे? मैंने क्या बोला? आपके पास कुछ जानकारी होगी दर्द की, तभी तो आप टैबलेट दे सकते हो। अगर आप मुझे जानकारी आज के डेट में आप जंतर मंतर पर जाओगे? आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, जाओगे? जब तो गए हैं वो। नहीं आपके मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। आप नहीं जाओगे ना, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं वहाँ टाइम देने जाऊँगा, मैं कहीं जाऊँगा तो 500 रुपया कमा के लाऊंगा तो मेरे बीबी बच्चे। और वो जंतर मंतर पर वो लोग जाते हैं जिसको अलग से भी पैसा मिलता है, वहाँ अपना चेहरा चमकाने जाते हैं कि मैं किसी का